तो वांडाविजन के अब तक के जितने भी एपिसोड हैं उसमें मेफिस्टो को छोड़ के सारे प्रेडिक्शन सच होते हुए आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिरी के 2 एपिसोड 1-1 घंटे के होंगे, ये रूमर किसने फैलाया था। नंबर 1, नॉर्मली मार्वल का लोगो रेड कलर में होता है, लेकिन पहली बार इस एपिसोड में हमें मार्वल का लोगो ब्लू कलर में दिखाया गया था, जो कि एगाथा के पावर को दर्शाता है। नंबर 2, जब वांडा बेसमेंट में जाती है तब एगाथा अपने पावर्स के बारे में बता रही होती है, तभी कुछ यूनिक डिजाइन हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप उसे ब्राइटनेस बढ़ा के देखेंगे तो देखेंगे कि वो एक हेक्स के अंदर बने हुए होते हैं। नंबर 3, जैसा कि आपको पता ही होगा कि वांडा का जो स्पेल है वो रेड कलर में रिलीज होता है। इस वांडाविजन के हर एपिसोड में एक ना एक सीन ऐसा होता ही है जहां वांडा की पावर को दर्शाने के लिए एक ना एक ऑब्जेक्ट रेड कलर में दिखाया जाता है। तो वांडा जब फ्लैशबैक में अपने सुकोविया वाले घर में जाती है तो उसके घर का काउच और उसके टीवी का कलर रेड कलर में होता है। नंबर 4, वांडाविजन के इस वाले एपिसोड में हमें एक भी कमर्शियल एड देखने को नहीं मिला था, लेकिन एक रेफरेंस था कमर्शियल एड से जुड़ा हुआ। लेकिन अब में से काफी लोग शायद तक उस रेफरेंस को समझ गए होंगे, लेकिन काफी लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं आपको फिर से बता दूं। जब स्टार्क इंडस्ट्री का मिसाइल गिरता है तब उसमें लगा हुआ एलईडी लाइट ब्लिंक कर रहा होता है, जो कि हमें टोस्टर वाले कमर्शियल एड का सीधा रेफरेंस देता है। उसमें भी उस टोस्टर के बीच में वो लाइट ब्लिंक कर रहा था। नंबर 5, जिस तरह वांडा का मैजिक स्पेल रेड कलर में रिलीज होता है, उसी तरह एगाथा का मैजिक स्पेल वायलेट कलर में रिलीज होता है, जो कि सीधा रेफरेंस रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के डोरमामू का, जो अपनी पावर डार्क वर्ल्ड से लेता है। तो हो सकता है एगाथा भी किसी डार्क वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, और साथ ही साथ इस एपिसोड में उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। नंबर 6, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर मैजिक स्पेल का कलर अलग अलग होता है, उसी तरह वांडा का रेड, एगाथा का वायलेट, डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑरेंज, और एगाथा के पास जितने भी विचेस खड़ी रहती हैं उनका कलर ब्लू कलर में निकलता है। नंबर 7, जब भी वांडा दुख होती है तो बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज करती है। कुछ ऐसे ही हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में पेत्रो के मरने के बाद दिखा था। तो वांडा इतनी सैड होती है कि अल्ट्रॉन्स के जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो एक चुटकी में सबको मार डालती है। और जब वांडा को पता चलता है कि विजन ने एक लैंड खरीद कर रखा था वहाँ अपना घर बसाने के लिए, तो वहाँ पर वांडा इतनी इमोशनल हो जाती है कि वहीं से वो हैक्स को बनाना शुरू कर देती है, और वहाँ से फिर ये वांडाविजन का सीरीज स्टार्ट होता है। नंबर 8, जब फ्लैशबैक में वांडाविजन से कहती है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आराम दे सकता है, वो है उसे वापस देखना। अब यहाँ पर उसे का मतलब होता है पेत्रो, जिसको अल्ट्रॉन ने मार डाला था। नंबर 9, इसी एपिसोड में हमें एगाथा हार्नेस अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखी थी, और साथ ही साथ एगाथा पहली एमसीयू कैरेक्टर थी जिसने वांडा को स्कारलेट विच के नाम से बुलाया था, और ऐसा एमसीयू में पहली बार हुआ था। नंबर 10, एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बार के एंड क्रेडिट सीन में हमें बिल्कुल भी प्लीज स्टैंड बाय देखने को नहीं मिला। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्रेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। एपिसोड 1, विलन 2, और इस बार तो वाइट विजन भी देखने को मिलने वाला है। और रही बात विजन की जिंदा या मरे होने की, तो विजन जो हैक्स के अंदर मौजूद है वो वांडा की पूरी इमेजिनेशन से बना है, यानी कि वो हैक्स के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और साथ ही साथ अब तो हमें मोनिका फोटोन के रूप में दिखने वाली है, जो कि एमसीयू की बिल्कुल ही नई सुपर हीरो है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि वांडा ने तो विजन का बॉडी चुराया ही नहीं था, यानी कि विजन तो पूरे वांडा की इमेजिनेशन से बना है। तो फिर स्वॉर्ड के डायरेक्टर ने ऐसा क्यों वांडा ने विजन का बॉडी चुराया है, अब वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन किसी तरह अगर इस एपिसोड के लास्ट सीन में किसी पावरफुल कैरेक्टर का एंट्री हो जाता, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वाकई मजा आ जाता। हालांकि हमें एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में व्हाइट विजन देखने को मिला था, जिसको अब वांडा के खिलाफ एज अ वेपन इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखते हैं अगले एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है जो वांडा विजन का एंडिंग होगा। हालांकि चारों तरफ से ये न्यूज़ तो फैल ही रही है कि आखिरी के एक एपिसोड शायद तक 1 घंटे के हो जाएं, क्योंकि एपिसोड इतना लंबा होने के कई सारे रीजन है। विलन्स की बात करें या फिर फाइट की बात करें। और इस एपिसोड में मुझे एक डिटेल काफ़ी यूनिक लगा, एगाथा अब डॉक्टर स्ट्रेंज के टक्कर की हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह थॉर रैग्नारॉक में थॉर की बाल को तोड़कर एक पोर्टल खोला था, बस तुम्हारा एक बाल मिल सकता है। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी जुल्फों को छेड़ना मना। बिल्कुल उसी तरह एगाथा ने भी वांडा के एक बाल को तोड़कर उससे पोर्टल खोला था। अब उसे पोर्टल कहेंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एगाथा ने बिल्कुल इसे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह किया था। तो ये कुछ हिडन डिटेल्स मुझे मिले थे इस एपिसोड में। बाकी मैंने कुछ डिटेल्स मिस कर दिए हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ही खाली है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.